नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है वृद्धाश्रम और ये कहानी का इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। बच्चों के सपने पूरे करने में खुद खोखले हो जाते हैं या फिर उनका हमसफ़र ही अब उनके साथ नहीं होता। और इस मोड़ पर उन्हें एहसास होता है कि जिन बच्चों को वो अपनी दुनिया समझते थे, वो तो अब तक अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं, जिसमें उनके माँ बाप के लिए ही जगह नहीं होती। वैसे भी जवानी तो कट जाती है, पर बुढ़ापे में जब बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, तब हमसफ़र की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पर जब वो भी नहीं रहता, तो अकेलापन काटने को दौड़ता है। हम बच्चे ये नहीं समझते कि हमारे माँ बाप की कोई व्यक्तिगत ज़िंदगी है, अरमान है। वह भी कभी तो सिर्फ खुद के लिए जीना चाहते हैं। यही वजह है कि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आदर करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी कोई प्यार करने वाला, बात समझने वाला चाहिए, जिसके आगे वो अपनी भावना व्यक्त कर सकें। सिर्फ मजबूत माँ बाप की भूमिका ही नहीं निभाएं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आम इंसान की तरह खुलकर रो सके, हंस सके, टूट सके। पर हम इन बातों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है अब इस उम्र में उनकी क्या इच्छा होगी। क्यों? क्या एक उम्र के बाद इंसान की इच्छाएं मर जाती हैं? उसे जीने का हक नहीं? वह अपनी जिंदगी का निर्णय अपने हिसाब से नहीं ले सकता? अश्विन थोड़ी देर को खामोश हो गया। वहां मौजूद लोग भी बिल्कुल चुप थे। शायद अश्विन की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अश्विन ने 2 घूंट पानी पी गला तर किया, फिर अपनी बात जारी रखी। भले ही हम सब व्यक्तिगत रूप से इन बातों को महसूस करते हैं, पर समाज के रूप में इन सब के विरोधी बन जाते हैं। आपके आश्रम में ही ले लीजिए, सुमन जी और उदय जी की दोस्ती पर आप सभी ने उंगलियां उठाई। अचानक सभी की निगाहें उन दोनों की तरफ ही चली गई। पर अश्विन की बातों से सबका ध्यान एक बार फिर से उस पर आ गया। क्या उन्हें हक नहीं वह अपनी दोस्ती को जिस हद तक ले जाना चाहें, ले जा सकें? हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था। प्राची अपनी जगह से उठ सुमन जी के पास आ गई। इस वक्त शायद उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी। सुमन जी और प्राची एक दूसरे को देख मुस्कुराई और आंखों से ही सुमन जी ने प्राची का आभार प्रकट किया और प्राची ने उन्हें अपनी आंखों से यकीन दिलाया कि वो अकेली नहीं है। इधर वीरेन जी उठकर उदय जी के पास चले गए। उस सन्नाटे में इस हल्के से व्यवधान ने सभी का ध्यान खींचा। अश्विन ने फिर से सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया और सामने पर्दे पर एक क्लिप दिखाते हुए कहा, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट छपी जिसमें 50 से 89 साल की उम्र के लोगों पर एक शोध किया गया। इस उम्र में दंपति चाहे प्रेम से रहे या झगड़े से, पर साथ रहते हैं तो बीपी, डायबिटीज़, दिल की बीमारी नियंत्रण में रहती है और अगर कोई गंभीर सर्जरी होती है तो जल्दी ही रिकवर होता है। उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यही सच है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ भले ही लड़ाई मनमुटाव ज़्यादा हो, पर यह भी सच है एक दूसरे का ज़्यादा ध्यान भी रखा जाता है। उदय जी अश्विन की बातों से सोच में डूब गए। सच ही तो कह रहा है। भले सरोज जी के साथ उनकी खूब लड़ाई होती थी, पर एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। मजाल जो उनके बीपी की दवाई लेने में सुई इधर से उधर हो जाए। पर जब से वह गई है ना तो खुद को कभी करीने से रखते हैं और ना ही अपनी दिनचर्या। तभी उन्हें एहसास हुआ, जब से सुमन जी उनकी दोस्त बनी, उनकी दवाई का समय फिर से सही हो गया था और कई दफ़ा तो उन्हें मजाक में टोकती भी थी। उदय जी जरा ढंग से रहा करिए, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बालों में कंघी तो कर लिया कीजिए। पता नहीं ये सुमन जी का लिहाज था या शर्मिंदगी। अब बिना कंघी के वो नहीं रहते थे। और सुमन जी, उन्होंने भी तो सारी जिंदगी बच्चों के लिए बिता दी, खुद का इतना सा भी ख्याल नहीं रखती। उदय जी के कहने पर ही उन्होंने योगा करना और सैर करना चालू किया था और खुद के लिए सोचना भी। तभी अश्विन ने सामने कुर्सी पर बैठे एक जोड़े को अपने पास बुलाया। वो जोड़ा बहुत ही खुश और संतुष्ट दिख रहा था। उन्हें देखते ही एहसास हो रहा था जैसे वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बॉन्डिंग देखते ही बन रही थी।
उनमें अंकल लगभग 70 साल के थे और आंटी लगभग 62 की। अश्विन ने बताया, दोनों के ही हमसफ़र उन्हें अकेला छोड़ गए और वह भी ज़िंदगी से निराश हो चुके थे। पर आज जब साथ हैं तो सब सही है, पर यह सब इतना आसान नहीं था। अंकल के बच्चों को वसीयत की चिंता थी, तो आंटी के बच्चे लोग क्या कहेंगे का उल्हाना दे रहे थे और ये दोनों भी घबरा गए। कहीं इनका निर्णय गलत हुआ तो? पर हम सब के साथ प्रोत्साहन और इन दोनों का आपसी विश्वास ही था जो आज ये अपने निर्णय से खुश हैं और ऐसे कई लोगों के आज उदाहरण बन गए हैं। आज इन्हें खुश देखकर इनके बच्चे भी खुश हैं। इस उम्र में जब शरीर का नहीं आत्मा का साथ चाहिए होता है, क्योंकि जब सब रिश्ते अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं तब ये साथ किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होता। अश्विन को बीच में रोकते हुए एक सदस्य बोले, हमारे यहाँ मान्यता है शादी तो 7 जन्मों का साथ है, फिर क्या? इस दफ़ा रुचि अपनी जगह से उठी और माइक ले बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर आपका वो साथ तो इस जन्म में ही छूट गया, तो जो आज है उसको तो संभाल लें। जब इस जन्म में ही वो साथ नहीं चल पाया तो अगले जन्म को किसने देखा, किसने माना? हम कल की बात कर आज को भी नहीं जी पाए तो क्या फ़ायदा। रुचि ने अपनी बात खत्म की ही थी कि उदय जी अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, मुझे कुछ कहना है। अश्विन ने उन्हें अपने पास बुलाया और माइक दिया। उदय जी ने माइक संभाला। सभी की निगाहें उनकी तरफ थी। उदय जी ने बोलना शुरू किया, ये सच है, मेरा मेरी सरोज के साथ अटूट नाता था। कभी नहीं सोचा था कि उनके बिना कभी रह भी पाऊंगा, पर उस ऊपर वाले के आगे भला किसकी चली। उदय जी को भावुक होते देख अश्विन ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उदय जी की आंखें डबडबा आई। वो आगे बोले, जब से वह गई है मैं अपाहिज हो गया। मुझे नहीं पता था मैं संभलूंगा भी या नहीं। मेरी तो जीने की इच्छा ही चली गई थी और सही बताऊं तो भगवान से दुआ करता था मुझे जल्दी अपने पास बुला ले। अब तक उनका गला रूंध गया था। इधर प्रशांत की आंखें भी नम हो गई। कितने अकेले हो गए उसके पापा। तभी उदय जी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सुमन जी की तरफ देख बोले, पर जब से सुमन जी से मैं मिला मुझे जिंदगी से प्यार हो गया। अब मैं आप सबके सामने ही उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी सहमति हो तो क्या हम दोनों मिलकर एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। आप यह मत समझना कि मैं आप पर कोई तरस खा रहा हूँ, मैं तो खुद का स्वार्थ देख रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी औरत के बिना बहुत असहाय हो जाता है। क्या मुझे संभालोगी जैसे मेरी सरोज ने मुझे संभाल रखा था। हॉल में सब स्तब्ध थे। उदय जी यूं सबके सामने अपनी सुमन का इजहार करेंगे, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी उस सन्नाटे को वीरेन जी की तालियों ने तोड़ा। वो अकेले खड़े हो उदय जी के लिए तालियां बजा रहे थे। वीरेन जी का साथ प्राची और प्रशांत ने भी दिया और उसके बाद तो कारवा बनता चला गया। इधर सुमन जी को उदय जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उनकी आंखें भीगी हुई थी। उदय जी सुमन जी की ओर देख बोले, सुमन जी, मैं घर से ही यह सोचकर आया था कि आपके सामने ये प्रस्ताव रखूंगा, पर लगा नहीं था कि यूं सबके सामने बोल सकूंगा। इतना साहस अगर मुझ में आया तो ये अश्विन और रुचि के प्रयासों का ही नतीजा है। आज ये सब देख मुझे लगा इससे बेहतर अवसर और कोई हो ही नहीं सकता जब सबके सामने मैं आपसे ये बात कह सकूं। पर फिर भी आपका निर्णय सर्वमान्य होगा। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। पर हाँ, अब जिंदगी भर आपका दोस्त हमेशा बनकर रहना चाहूंगा। प्राची ने सुमन जी के हाथों पर अपने हाथ की पकड़ मजबूत बनाई हुई थी। इस वक्त प्राची का ये साथ सुमन जी के लिए मानो डूबते को तिनके का सहारा था। इस साथ की वजह से ही वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पा रही थी। प्राची ने धीरे से उनसे कहा, आंटी, आपके हर निर्णय में हम सब आपके साथ हैं। पापा, प्रशांत और वीरेन अंकल भी। ये कोई यकायक लिया गया निर्णय नहीं है। हमने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। पर फिर भी अगर आपको कोई ऐतराज हो तो हम आपके उस निर्णय में भी आपके साथ हैं। सुमन जी ने प्राची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उनकी आंखों में प्राची के लिए स्नेह, आशीर्वाद, ममत्व सब दिख रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे धीरे कदम बढ़ाती माइक की तरफ आई।
उनको आते देख उदय जी अपनी जगह से एक तरफ हो गए थे। पूरा होल दम साधे सुमन जी को सुनने को बेताब था। क्या निर्णय होगा उनका? क्या वो उदय जी का प्रस्ताव स्वीकारेंगी? इधर उदय जी का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वह भी सुमन जी का निर्णय सुनने को बेकरार हैं। सुमन जी ने वहां मौजूद सभी सदस्यों का अभिवादन किया और अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए बोली, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ जाकर खत्म करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा सिरा पकड़ूं जहां से अपनी जिंदगी की कहानी की शुरुआत करूं? पीछे पलटकर देखती हूं तो लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ तेजी से चलता गया। कुछ सोचने समझने का मौका इस जिंदगी ने मुझे कभी दिया ही नहीं। पारस तो जिंदगी की शुरुआत में ही मुझे छोड़कर चले गए। जब तक दाम्पत्य जीवन का अर्थ समझती, उस विधाता ने मुझसे मेरा पारस ही छीन लिया। सुमन जी, जो पहले ही बहुत भावुक थी, अब उनसे बोलना मुश्किल हो गया। हॉल में उपस्थित सभी लोग उनकी मनोदशा महसूस कर रहे थे। बहुत से सदस्यों की आंखें नम भी थी। सुमन जी कुछ देर रुक गई। उनकी आवाज़ रूंध गई थी, जिस वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। तभी वही जोड़ा जिससे कुछ देर पहले अश्विन ने परिचय करवाया था, वो महिला उठ सुमन जी के पास आई और उनका हाथ पकड़ लिया। बिना कुछ कहे, बस अपने मौन से उनके मौन का साथ दे उनका दर्द बांट रही थी। ऐसा ही कुछ दर्द जिंदगी के किसी मोड़ पर वो भी जी कर आ चुकी थी। इसलिए शायद सुमन जी का दर्द शिद्दत से महसूस कर पा रही थी। सुमन जी ने उनके इस मौन साथ से किसी तरह खुद पर नियंत्रण किया और आगे बोलना शुरू किया। फिर भी उस ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर अकेले अपने दम पर अपने बेटे को पाला। लगा अब बस यही मेरी दुनिया है, मेरे पारस की आखिरी निशानी, जिसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट ही लूंगी। नाते रिश्तेदारों ने सभी ने बहुत जोर दिया दूसरी शादी करने के लिए। आखिर पूरी जिंदगी जो बितानी थी, पर नहीं, बेटे के साथ कहीं कुछ गलत ना हो, इस ख्याल मात्र से भी डर जाती थी। और खुद के लिए ना सोच, सिर्फ उसका सोचा और उसके खातिर अपने सारे एहसासों को अपने दिल में कैद कर अपनी जिंदगी काटने लगी। उसके सपनों को अपना बना इन आंखों से देखने लगी और आखिर मेरा सपना पूरा हुआ। बेटे को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। थोड़ी राहत मिली। सोचा अब तक मैंने उसे संभाला, अब समय आ गया जब वो मुझे संभाल लेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अपने बेटे की करतूतों की कड़वाहट उभर आई। वो अश्विन को देख बोली, तुमने सही ही कहा था बेटा। बच्चे जो हमारी दुनिया होते हैं, समय आने पर अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें अपनी दुनिया नहीं बनानी चाहिए। ये तो समय का चक्र है। हर कोई अपनी दुनिया बनाता है, पर अपनी उस दुनिया में जब उनके माँ बाप के लिए ही कोई जगह नहीं होती, तो वो बेचारे तो ठगे से रह जाते हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर बिल्कुल अकेले, असहाय हो जाते हैं। जिंदगी निरुद्देश्य हो जाती है उनकी। बोलते बोलते उनकी सांस भरने लगी। वो थोड़ा रुकी। हल्का सा अस्थमा का अटैक आया था। उन्होंने अपने छोटे से पर्स को खोला, उसमें रखा इनहेलर निकालकर सूंघ लिया। रुचि ने उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा, पर अब वो बेहतर महसूस कर रही थी। उदय जी उन्हें यूं देख बेचैन हो रहे थे, जिसे वीरेन जी ने भी देखा। उन्होंने उन्हें आंखों से आश्वस्त किया। सुमन जी ने आगे बोलना जारी रखा, मेरे बेटे के लिए भी मैं अब बोझ हो गई थी। उसे माँ से नहीं, माँ की चीज़ों से प्यार था। सच कहूँ, अपने बेटे की करतूत देख लगा, शायद औलाद ऐसी ही होती हैं। लेकिन जब प्राची और प्रशांत को देखा, तो उन्होंने मेरा ये नज़रिया ही बदल दिया। ऐसी ही औलाद की कामना हर माँ बाप करते हैं। सुमन जी ने उदय जी की तरफ देख कहा, सच उदय जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसी संतान मिली। उदय जी ने प्राची प्रशांत की तरफ फक्र से देखा। तभी उनके कानों में सुमन जी की आवाज़ टकराई, और जब मेरे बेटे को आप सभी की तरह लगा कि मैं अपने लिए सोचने लगी हूँ, मतलबी हो गई हूँ। उनके ऐसा कहते ही वहां उपस्थित लोगों की आंखें झुक गई। सुमन जी का कटाक्ष समझ आ रहा था सभी को। फिर गलत भी क्या कह रही हैं वो। भले उनका दर्द बांटना कभी मुनासिब नहीं समझा, पर हाँ, उनकी दोस्ती को नमक मिर्च लगा एक दूसरे में बांट दिया। सुमन जी की आवाज़ माइक में अब भी गूंज रही थी, वो डर गया कहीं मैं अपनी अलग दुनिया ना बसा लूं।
उसे माँ की खुशियों से, माँ से मतलब नहीं, ना ही माँ की भावनाओं से। बस अगर किसी से मतलब है तो मेरी कीमती चीज़ों से मतलब था। सुमन जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, कहता है आपको जो करना है करो, मुझे मतलब नहीं, आपकी ज़िंदगी है, बस आप सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। वो मुझसे मेरी जायदाद नहीं मांग रहा, बल्कि मुझे और अकेला कर रहा था, मुझे खुद से और दूर कर रहा था। ऐसा लगा कितनी अकेली पड़ गई मैं। जिंदगी भर जिस अकेलेपन से नहीं घबराई, पर अब घबरा गई। नहीं चाहिए मुझे ये धन दौलत, बस किसी अपने का साथ चाहिए था। सुमन जी ने अब खुद को नहीं रोका और अपने रोके आंसुओं को बहने दिया। हॉल में दिल को चीरता सन्नाटा था, जिसे अब सुमन जी की सिसकियां तोड़ रही थी। उदय जी को लगा आगे बढ़ सुमन जी के आंसू पोंछ दे, पर नहीं कर सके वो ऐसा। तभी सुमन जी अपनी सिसकियों के साथ बोली, और वो अपनापन मुझे उदय जी के साथ नजर आया। उसी अपनेपन ने उदय जी से दोस्ती निभाने की हिम्मत दी। सोचा था जिंदगी भर उनके साथ ऐसे ही दोस्ती निभाऊंगी, पर धीरे धीरे समझ आया दोस्ती का भी एक दायरा होता है, विशेषकर आदमी और औरत की दोस्ती में। वो चाह कर भी खुलकर एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। आज तक बहुत कुछ खोया, पर अब मैं उदय जी जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती थी। जब वो सबकी बातों से घबरा कर यहाँ से चले गए तो लगा ये आखिरी सहारा भी गया। टूट गई थी मैं, डर गई थी। उदय जी मुश्किल से अपनी भर आई आंखें छिपा रहे थे। सुमन जी ने उदय जी की ओर देख कहा, उदय जी बस अब और नहीं होता। मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है, क्योंकि अब जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे आपके साथ की जरूरत है। और हम दोनों जानते हैं सिर्फ दोस्त रहकर हर मोड़ पर साथ देना संभव नहीं। सुमन जी के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब शोर कुछ कम हुआ तो सुमन जी बोली, एक बात और कहना चाहूंगी। मेरा अब जो भी है वह प्राची और प्रशांत का हुआ। जानती हूँ अनुराग ये सुन बौखला जाएगा। धोखे से उसने मकान तो अपने नाम करा लिया, पर अब नहीं। वैसे भी उसी की बेरुखी ने मेरे मन से ये डर भी दूर कर दिया कि वो भविष्य में मुझसे कोई नाता नहीं रखेगा। उसने तो रिश्ता तभी तोड़ दिया था जब धोखे से मकान अपने नाम कर लिया था। प्रशांत सुमन जी के पास आ बोला, नहीं आंटी, आपको अगर कुछ देना ही है तो आप इस आश्रम को दीजिए, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी है, एक राह दी। अगर हमें कुछ देना ही है तो बस आपका आशीर्वाद दीजिए। सुमन जी ने प्रशांत को गले लगा लिया। सुमन जी उदय जी से बोली, उदय जी मैं जानती हूँ सरोज जी की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। आप कभी ये मत सोचना या समझना कि मेरे कारण आपको सरोज जी को भूलना होगा। कभी नहीं। उनकी यादों के साथ हम हमारे सफ़र की शुरुआत करेंगे। बहुत थक चुकी हूँ मैं। क्या आप मुझे थाम लेंगे? उदय जी अपनी जगह पर जड़ हो गए थे। वीरेन जी उनका हाथ पकड़ सुमन जी के पास ले गए और उनके हाथ में उदय जी का हाथ दे दिया। उदय जी और सुमन जी फूट फूट कर रो रहे थे। उदय जी ने ऊपर देखा, लगा सरोज जी भी उन्हें देख मंद मंद मुस्कुरा रही है। 1 महीने बाद रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। सुमन जी उदय जी के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। उदय जी बोले, सोने चले, रात बहुत हो गई। सुमन जी की आंखें बंद थी। वो धीरे से बोली, थोड़ी देर ठहरो, इस कंधे की कमी जिंदगी भर महसूस की है, अब जब मिला है तो थोड़ी देर और महसूस करने दो। उदय जी ने अपने कंधे पर सुमन जी के आंसुओं की नमी महसूस की। उन्होंने सुमन जी को मजबूती से थाम अपने मोबाइल में गाना चला दिया। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। सुमन जी और उदय जी दोनों की आंखें बंद थी। शायद दोनों ही गीत की इन पंक्तियों को महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों कहानी पूरी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।